केदारनाथ में शिवजी अपनी इच्छा से प्रकट नहीं हुए थे। वे वहां पांडवों से छिप रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजय तो प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। हजारों लोगों की मृत्यु का भार उनके हृदय पर था। इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें केवल एक ही मार्ग दिखाई दे रहा था, महादेव की शरण। पांडव सबसे पहले काशी पहुंचे, लेकिन महादेव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। शिव जानते थे कि पांडवों का अपराध केवल युद्ध का नहीं, बल्कि अहंकार का भी था। महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। पांडव उनके पीछे पीछे केदारखंड पहुंच गए। पांडवों को देखते ही महादेव ने अपना स्वरूप बदल लिया और एक साधारण बैल का रूप धारण कर लिया, जो अन्य बैलों के साथ चल रहा था। लेकिन भीम को संदेह हुआ। उस बैल की शक्ति और ऊर्जा सामान्य नहीं थी। भीम ने जैसे ही बैल की पूंछ पकड़ी, महादेव तुरंत पृथ्वी में समा गए। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन महादेव का शरीर विभिन्न स्थानों पर प्रकट हो गया। महादेव की पीठ का भाग उसी स्थान पर स्थिर हो गया जहां आज केदारनाथ स्थित है। इसी कारण केदारनाथ में शिवलिंग की नहीं, बल्कि महादेव के पीठ स्वरूप की पूजा की जाती है। महादेव के अन्य अंगों से पंच केदार की स्थापना हुई। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर कहा जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से केदारनाथ आता है, उसके जीवन का भार महादेव स्वयं उठा लेते हैं। इसीलिए केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह मोक्ष का द्वार माना जाता है। केदारनाथ वहां नहीं जाया जाता जहां मनुष्य चाहता है। केदारनाथ वही है जहां स्वयं महादेव बुलाते हैं।